आज 60 पिप्स का गैप अप ओपन हुआ है। 1 आवर के चार्ट पे जो बेरिश ऑर्डर फ्लो था, प्राइस उसी के अंदर ओपन हुआ है और अभी 50% के पुल बैक जोन में प्राइस ऑलरेडी चल रहा है और 4455 पे जो आपका अनमिटिगेटेड लेवल है, वहां से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को गोल्ड में मिल सकता है। बीटीसी में इंटरनल स्ट्रक्चर पे प्राइस लगातार बॉस बनाते हुए यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो बीटीसी अभी भी यहाँ पे बेरिश है। बीटीसी में एक लगातार गिरावट देखने के बाद हमें एक रेंज में प्राइस जाता हुआ दिख रहा है। एक इंटरनल स्ट्रक्चर पे पुल बैक जोन में प्राइस यहाँ पे चल रहा है और एक अनमिटिगेटेड मेजर लेवल है, वहां से हमें गिरावट देखने को बीटीसी में मिल सकती है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस में कौन से ऐसे लेवल है जहां से हमें अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है आज के न्यूयॉर्क सेशन में और किस तरीके का हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग हाई और स्विंग लो कंफर्म हुआ है। प्राइस यहाँ पे लगातार बेरिश गिर रहा है और हमारे पास एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना था। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे होंगे कि इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो के बीच में एक फिब लेवल लगा है। ये वाला आप व्हाइट डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये वाला आपका जो 0.5 का लेवल है, ये आपका प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का बॉर्डर है। और जस्ट देखिए प्राइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 60 पिप्स का यहाँ पे प्राइस जो है कि गैप अप ओपन हुआ है गोल्ड में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे 15 मिनट का ये ऑर्डर फ्लो भी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बट प्राइस इस पे नहीं रुका है, यहाँ से इसके ऊपर ओपन हुआ है। इसके जस्ट आप देख रहे होंगे इसके ऊपर ओपन हुआ है, तो इसमें अभी तक कोई भी मिटिगेशन नहीं हुई है। अब ये एक तरीके से आपका जो ये ऑर्डर फ्लो जोन है एक पीओआई जोन का काम करेगा। यहाँ से प्राइस जो है कि सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से आप प्रॉपर्ली देखिए बाइंग साइड के लिए भी प्रिपेयर्ड रहेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे आपकी, जो यहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर फ्लो जोन बताया था जो कि अनमिटिगेटेड है, ये जो पूरा आपका ऑर्डर फ्लो का जोन है, प्राइस देखिए उसी के अंदर आपका गैप अप ओपन हुआ और उसी में अभी चल रहा है। तो यहाँ से देखिए हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन हम ऐसे रिवर्सल के लिए नहीं जाएंगे। मैंने पहले भी बोला है कि आप कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे, क्योंकि देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड आपका गोल्ड का चल रहा है वो आपका बेरिश चल रहा है। तो बेरिश के लिए आप ज्यादा फोकस रहेंगे। ठीक, यहाँ पे भले गैप अप ओपन हुआ है लेकिन ये बहुत ज्यादा गैप अप ओपन नहीं है। ये तो प्राइस यहाँ से स्विंग लो कंफर्म देने के बाद यहाँ से हमारे पास एक पुल बैक जोन में जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से हमारे पास नीचे गिरा, ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस ये पुल बैक लेगा और नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो यही ये पुल बैक जोन है और इस गोल्डन जोन से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है गोल्ड में। तो यहाँ से हमें एक अच्छे जोन में, अनमिटिगेटेड जोन से, इस गोल्डन जोन से हमें गोल्ड में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो प्राइस देखिए अभी इस वाले जोन में है, इस वाले आपका ऑर्डर फ्लो जोन में है, प्राइस यहाँ पे चल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे आता है इस वाले बेरिश ओबी पे, जो ये बेरिश ओबी है, अब आपका एक तरीके से ये पीओआई जोन का काम करेगा जैसे मैंने पहले बताया है। तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है और इस तरीके से नीचे आता है और यहाँ पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस होता है, इसी 1 आवर के इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस होता है, तो फिर आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके आप बेरिश साइड के लिए एंट्री कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड आप अपना मैक्सिमम 1:1 या 1:2 का आप यहाँ पे रख सकते हैं। एक तो आपका ये लेवल हो गया। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है 1 आवर पे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्रॉपर जो जोन पुल बैक है, ये प्रॉपर जो पुल बैक है ये आपका ऑर्डर फ्लो का है। यहीं पे आप देख रहे होंगे ये वाली जो बुलिश कैंडल है ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक की है। जस्ट उसके नीचे आप देख रहे होंगे तो इनएफिशिएंसी यानी कि एफवीजी है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी है, यहाँ पे हमारे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, प्रॉपर्ली आपका गोल्डन जोन में है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारे पास एक पीओआई जोन भी है जो कि पहले ये ऑर्डर ब्लॉक था, इस पे प्राइस कोई भी रिएक्ट नहीं किया है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी अभी हमारा एक तरीके से ब्रेकर ब्लॉक यानी कि एक पीओआई जोन का काम कर सकता है। तो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ये प्रॉपर्ली ये सारा जोन आपका जो है ये स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है गोल्ड में। तो यहाँ पे देखिए रिवर्सल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास अभी 1 आवर पे इंटरनल स्ट्रक्चर में या तो एमएसएस होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि प्राइस इसमें इंटर करे। इंटर करने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे एमएसएस हो, उसके बाद हम अपना ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास या फिर कोई आपका 1 आवर पे आपका कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, या फिर कोई 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, या फिर कोई आपका 1 आवर पे भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं सेल साइड के लिए। मैक्सिमम टारगेट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1 या 1:2 के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अभी की बात करें तो अभी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेकर के थोड़ा ऊपर जा सकता है। इस वाले पीओआई जोन पे जो ये बेरिश ओबी मैंने मार्क कर रखी है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है इस लेवल से। लेकिन जो ओवरऑल आपका गोल्ड का जो ट्रेंड है आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पे बेरिश चल रहा है, प्राइस लगातार यहाँ से नीचे गिर रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ बना था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ बना था। सेम आपका ये पुल बैक जोन है, यहाँ से हमें गोल्ड में अच्छा गिरावट फिर से देखने को मिल सकता है और प्राइस हमारा यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना सकता है। अब बात कर लेते हैं बीटीसी की। तो बीटीसी में आप देख सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस यहाँ पे लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे एमएसएस हुआ था, फिर यहाँ बॉस हुआ, फिर यहाँ पे आपका बॉस हुआ था, फिर प्राइस यहाँ नीचे गिरा था, इधर की लिक्विडिटी स्वीप
स्वीप करके फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारे पास एमएसएस हुआ, फिर यहाँ पे हमारे पास बॉस हुआ। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर पुल बैक नहीं है। ये वाली जो पुल बैक आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाली पुल बैक, ये आपका 50% का पुल बैक नहीं है, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हाई बना, फिर लो बना, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे एक हाई बना, लो बना, फिर ये हाई बना, लो बना, ऐसे ही हाई लो, फिर हाई लो, और अभी एक हाई पे प्राइस यहाँ पे चल रहा है। तो बीटीसी में देखिए यहाँ पे प्राइस वैसे भी सैटरडे संडे तो मार्केट ओपन था, प्राइस यहाँ पे लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और इस इंटरनल स्ट्रक्चर में एक पुल बैक जोन में है। अब देखिए यहाँ पे ये पुल बैक जोन क्यों है, क्योंकि देखिए प्राइस लगातार नीचे गिरा था। अगर आप हायर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करेंगे तो प्राइस यहाँ से नीचे गिरा था। यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड लाइन था जो कि प्राइस एक रेंज में चल रहा था। मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ पे देखिए इस तरीके से गिरा था, फिर एक रेंज में था, फिर गिरा था, फिर एक रेंज में था, फिर गिरा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि वही सेम चीज है, प्राइस यहाँ से लगातार गिरा है और गिरने के बाद आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे कि प्राइस एक रेंज में चल रहा है। तो हमें फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को बीटीसी में मिलेगी। मैंने पहले भी बोला है कि मुझे एक एक्सपेक्टेशन है कि बीटीसी यहाँ पे 60,000 तक जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और जस्ट अपने इस वाले ऑर्डर फ्लो पे है जहां से मैंने बोला था कि यहाँ से आपको एक अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा। इस ऑर्डर फ्लो से अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका 4 आवर्स का एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी है, आपका यहाँ पे 1 आवर पे ऑर्डर फ्लो भी है, यहाँ पे एक 4 आवर पे भी एफवीजी है और जस्ट आपका यहाँ पे एक कह सकते हैं कि 1 आवर पे भी एफवीजी है जो कि यहाँ पे मैंने मार्क कर रखी है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन हम यहाँ से ऐसे डायरेक्टली एंट्री नहीं देखेंगे। अभी जो हमारे पास मेजर लो पॉइंट है इंटरनल स्ट्रक्चर का वो ये है, अगर प्राइस मान के चलिए यहाँ से इसके नीचे आता है, ठीक है, इसके नीचे अगर हमें ब्रेक दे देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई एक एफवीजी आप यहाँ पे रिफाइन करेंगे, वहां से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। मैक्सिमम एसएल आप ये हाई रख सकते हैं या फिर यहाँ तक का आप एसएल रख सकते हैं। प्राइस यहाँ से रिवर्स आएगा, उस पर मिटिगेट करके हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ से हम प्रॉपरली इस लो को ब्रेक होने देंगे, वेट करेंगे कि ये लो हमारा जब ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम एंट्री के लिए प्लान करेंगे। क्योंकि देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर पे हमारा अगर ये लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमारा एमएसएस होगा, प्राइस इसके नीचे आएगा, या हमारे पास एमएसएस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई एफवीजी प्रीमियम जोन में हमारे पास बनेगा, तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाएगा और मिटिगेट करके एक अच्छा नीचे गिरेगा। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप यहाँ पे 1:1 या 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आपका बेरिश है, तो यहाँ से प्राइस गिरेगा तो आप 1:3 के लिए भी जा सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो का जोन हो गया। उसके ऊपर जस्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो एक पीओआई जोन है जो कि मेजर पीओआई जोन है। यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। इस पीओआई जोन पे भी अगर प्राइस आता है तो यहाँ से आप प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री करेंगे, या तो आपका 15 मिनट पे या फिर 1 आवर के इंटरनल स्ट्रक्चर पे आपका एमएसएस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एंट्री के लिए प्लान करेंगे शॉर्ट साइड के लिए। देखिए मैं शॉर्ट साइड के लिए ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आपका यहाँ पे बेरिश चल रहा है और कभी भी यहाँ पे प्राइस देखिए सडनली नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख करके आप बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, बट आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो बेरिश चल रहा है, प्राइस जो है वो आपका बेरिश चल रहा है। तो आप देखिए यहाँ से आप एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन आप यहाँ से बहुत प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। यहाँ से अगर मान लीजिए इस एफवीजी से अगर आप प्लान करते हैं, प्राइस यहाँ टैप करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा इधर की लिक्विडिटी स्वीप करके, या फिर कोई ऐसा न्यूज आएगा या फिर कोई ऐसा डेटा रिलीज होगा जहां से फिर एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल जाएगी। इसीलिए जो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का चल रहा है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्केट का चल रहा है, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा है तो बेरिश ट्रेड के लिए हम ज्यादा प्रीफर करेंगे, बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है तो हम बुलिश ट्रेड के लिए ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर चल रहा है, वो आपका यहाँ पे बेरिश चल रहा है। यहाँ पे प्राइस एक रेंज में है और यहाँ से फिर से एक रेंज यहाँ पे ब्रेक करके प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है, क्योंकि देखिए इधर पूरे नीचे की लिक्विडिटी बची हुई है। इधर जितनी भी लिक्विडिटी थी यहाँ पे आपका इक्वल लो है, यहाँ पे आपका इक्वल लो है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। तो इधर पूरी लिक्विडिटी बची है, प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करते जा रहा है और यहाँ पे फिर नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने जाएगा। तो इधर इंटरनल स्ट्रक्चर की भी लिक्विडिटी बची है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की भी पूरी लिक्विडिटी बची है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है इस लेवल से, या फिर इस लेवल से अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन के साथ आप जाएंगे और यहाँ से आप एंट्री के लिए बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। बाकी आज की हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर पे मैंने बता दिया है कि यहाँ से अगर ये लेवल के प्राइस नीचे आता है, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे आता है, ये जो हमारा लेवल चल रहा है लो, इसके नीचे अगर प्राइस आता है, यहाँ से आप प्रॉपरली अपना ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं बीटीसी में। तो ये आज आपका बीटीसी और गोल्ड का आपका टेक्निकल एनालिसिस था कि किस तरीके का मोमेंटम हमें आज न्यूयॉर्क सेशन में देखने को मिल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नई टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।